जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोरोना अपना पांव फैलाता चला जा रहा है और इस समय भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें और बहुत ही आसान लैंग्वेज में दें। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो आप लिख लिख कर याद करें और वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इस वीडियो में नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग इंटेरोगेटिव और अजर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। देखते हैं जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी जो पहचान है वो क्या होती है। इन वाक्यों में आदेश, रिक्वेस्ट, कमांड आदि का बोध होता है। सबसे पहले प्रस्तावना के देखते हैं। जो सिंपल इंपरेटिव है वो हम कर चुके थे। अब लेट वाले हैं, लेट वाले के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रपोजल। जब प्रपोजल दिया जाता है किसी को या कोई हमें प्रपोजल देता है तो उस समय हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। और जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसके स्थान पर हम कंजैक्शन डेट का यूज करते हैं। जबकि जो हमारे सिंपल इंपरेटिव थे उसमें हम टू लगा रहे थे, लेकिन हम इसमें डेट का यूज करेंगे। और जो लेटस होता है उसे हम दे शुड या दे माइट, बी शुड या बी माइट में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर थर्ड पर्सन आता है, मीन सब्जेक्ट भी हमारा थर्ड पर्सन का है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन का है, उस कंडीशन में हम लेटस को दे शुड या दे माइट में बदल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। He said to his friend, "Let us play a match." जो हमारा सैड है वो हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, जैसा कि अभी हमने रूल नंबर 1 में बताया। लेकिन किस कंडीशन में? जब प्रपोजल दिया जाए। उसने अपने मित्र से कहा आओ एक मैच खेलें, तो मीन्स यहां पे आपका प्रपोजल दिया गया है। वो कह रहा आइए एक मैच खेलें, तो इस हिसाब से हम यहां पे सेड टू के स्थान पे या तो सजेस्टेड रख सकते हैं या फिर प्रपोज्ड लिख सकते हैं। दोनों में से आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। और अभी हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर बताया था कंजैक्शन डेट का यूज करेंगे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और जो ये लेटस है इसको हम दे शुड या दे माइट या बी शुड या बी माइट में, लेकिन दे शुड दे माइट में कब करेंगे? जब सब्जेक्ट भी हमारा थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है, तो हम लेटर्स को दे शुड या दे माइट में चेंज कर देंगे। शुड के स्थान पे चाहे तो हम माइट भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां से बाकी सेंटेंस एज इट इज रख देंगे। जैसे लिखा है प्ले अ मैच, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड प्ले अ मैच। उसने अपने मित्र को प्रस्ताव दिया कि उन्हें एक मैच खेलना चाहिए। अगर हम यहां सजेस्ट रखते थे तब इसका अर्थ निकलता उसने अपने मित्रों को सलाह दी कि उन्हें एक मैच खेलना चाहिए। इसी तरह से अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, मान लो अगर केवल सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का दिया है, ऑब्जेक्ट ना दिया है, तो उस कंडीशन में भी हम लेटस के स्थान पर दे शुड या दे माइट ही रखेंगे। दे सेड उन्होंने कहा, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, आओ घूमने के लिए चले। तो यहां पर भी प्रस्ताव दिया गया तो सेड के स्थान पे हमारा आ जाएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो ये हो गया हमारा दे प्रपोज्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आएगा कंजैक्शन डेट आ जाएगा। अब जैसा कि ये थर्ड पर्सन है, यहां कुछ नहीं दिया, इस कंडीशन में भी हम लेटर्स को दे शुड या दे माइट में चेंज कर देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस जैसा है उसको हम वैसा ही
रख देंगे। गो आउट फॉर अ वॉक। दे प्रपोज दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर यहां पे हमारा सेकंड पर्सन भी आता है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड का हो, ऑब्जेक्ट सेकंड का हो, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड का हो और सब्जेक्ट हमारा सेकंड का हो, उस कंडीशन में भी हम लेटर्स को दे शुड या दे माइट में ही चेंज करेंगे। जैसे देखिए, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतजार करें, आओ ट्रेन का इंतजार करें। तो यहां पे भी सलाह की बात है, प्रस्ताव की बात है, तब भी हम यहां पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखेंगे सेड टू के स्थान पे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। देखते हैं, तो ये हो गया हमारा ही प्रपोज्ड। यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आएगा दैट। अब लेटर्स के स्थान पे हमारा आना चाहिए दे शुड या दे माइट। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और यहां पे ऑब्जेक्ट दिया गया है दे शुड। अब फिर से देखते हैं, वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट दिया गया, यहां से जो जैसा है उसको हम एज इट इज रख देंगे, वेट फॉर द ट्रेन। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का होता है तो हम लेटर्स के स्थान पर बी शुड या बी माइट लिख देते हैं। अभी तक हम दे शुड या दे माइट लिखते थे, लेकिन अब हम बी शुड या बी माइट रखेंगे यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का हो। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या बी या इनके बदलते हुए रूप। अब देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस, आप कुछ पवित्र स्थानों पर चलें। तो यहां पे प्रस्ताव की बात है, तो सेड टू के स्थान पे हमारा आएगा प्रपोज्ड। आप चाहो तो सजेस्टेड भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड और आई सजेस्टेड माई फ्रेंड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर कंजक्शन डेट आएगा और लेटर्स के स्थान पर बी शुड। अब यहां देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी सेंटेंस सेम एज इट इज रख देंगे, गो टू सम होली प्लेस। तो ये हमारा हो गया, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड डैट ही शुड गो टू होली प्लेस। केवल अगर सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन का हो तो उस कंडीशन में भी हम लेटर्स को बी शुड या बी माइट में ही चेंज करेंगे। आई सेड, मैंने कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ बैडमिंटन खेलें। तो यहां प्रस्ताव की बात है, तो सेड के स्थान पे हमारा आ गया प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड। तो ये हो जाएगा आई प्रपोज या फिर आई सजेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम रखेंगे डैट, और जो लेटर्स है इसके स्थान पे आ जाएगा बी शुड या बी माइट। आपको शुड नहीं लिखना है तो आप बी माइट भी लिख सकते हैं, जो आपका सेंस है वो सेम आएगा। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेम एज इट इज, प्ले बैडमिंटन। आई प्रपोज दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। अब देखिए, जो लेटर्स वालों में, लेट वाले में जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो प्रार्थना के ऊपर है। अभी तक तो हमने प्रपोजल पे पढ़ लिया, ये हमारे प्रपोजल पर थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट के ऊपर है। अब देखिए रिक्वेस्ट के ऊपर क्या है हमारा रूल। फर्स्ट रूल है, यदि लेट के बाद अस के स्थान पे अन्य ऑब्जेक्ट दिया हो। अन्य ऑब्जेक्ट का मतलब है मी, यू, हिम, हर, देम या किसी का भी नेम हो। नेम
राम, मोहन, सीता, गीता, किसी का भी पर्टिकुलर नेम हो, लेकिन ये अस के स्थान पर होना चाहिए। अभी लेट के बाद अस आ रहा था तो हम प्रस्ताव के अकॉर्डिंग प्रपोज्ड या सजेस्टेड बदल रहे थे, लेकिन अब अस के स्थान पे अन्य ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको भाव के अनुसार बदल दिया जाएगा। अब भाव के अनुसार एडवाइस भी आ सकता है, सलाह का बोध होगा तो सलाह के लिए हम एडवाइस भी लिख सकते हैं, आदेश अगर आ जाता है तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रार्थना की बात की जा रही है तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। और जो सेकंड रूल है इसमें हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे जो हमारा कंजक्शन है टू, लेट अस वालों में हम कंजक्शन डेट का यूज कर रहे थे, लेकिन अस के स्थान पे अन्य ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हमारा जो कंजक्शन है वो टू आ रहा है। अब टू के बाद जो लेट है, लेट से बाकी सेंटेंस ज्यों के त्यों, मीन जैसा सेंटेंस है वैसा ही रख देंगे। हाँ, यदि अगर सब्जेक्ट हैं जो चेंज होने वाले हैं वही चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है तो चेंज कर देते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को तो चेंज किया ही नहीं जाता है। देखते हैं, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो इसमें वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां लिख देंगे हम रिक्वेस्टेड। तो यहां प्रार्थना करने का बोध आया तो रिक्वेस्ट आ गया, तो हो जाएगा ये हमारा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, क्योंकि यहां लेट के बाद अस नहीं आया, अगर अस आया होता तो डेट रखते। अब टू के बाद क्या करेंगे, हम लेट के साथ बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों ही रख देंगे, जैसा है वैसा ही रख देंगे। तो ये लेट आ गया। अब ये मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये यहां पे हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया ये हमारा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो जैसा है उसको हम वैसा ही रख देंगे। इसके लिए एक हमारा अन्य रूल भी है, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम टू लगा रहे हैं, यदि लेट के बाद अस के स्थान पे अन्य ऑब्जेक्ट है। अगर हमें मान लो अगर टू के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, दूसरे नियम से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो कंजक्शन टू है उसके स्थान पर हम रखेंगे डेट, और लेट के बाद सब्जेक्ट रखेंगे। सॉरी, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट रख दिया जाएगा। ये लेट ऑब्जेक्ट हटा दिया जाएगा, सब्जेक्ट रखेंगे, माइट भी रख दिया जाएगा, और अलाउड टू। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। ये पिछले वाला ही सेंटेंस है, लेकिन इसको हम दूसरे नियम से बना रहे हैं। मान हमें लेट के नियम से नहीं बनाना है, डेट के नियम से बनाना है। देखते हैं, यहां पे भी प्रार्थना की ही बात चल रही है। देखिए यहां पे प्रार्थना का भाव है, तो हमने यहां लिख दिया है रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब यहां पे हमने यूज किया था, टू लगा दिया था कंजक्शन, लेकिन अब हमें टू के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, डेट के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमने डेट रख दिया है। और जो ये लेट और ऑब्जेक्ट है, इसके प्लेस पे हम सब्जेक्ट माइट भी अलाउड रखेंगे। तो जो सब्जेक्ट है हमारा ये मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ये हो जाएगा ही। अब रख देंगे माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी जो जैसा है उसको हम सेम रख देंगे। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस नियम से बनाना है तो आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, नहीं तो फिर जो अभी पिछला नियम बताया था कंजक्शन टू के अकॉर्डिंग, तो आप उस अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, द टू कैट्स क्राइड लेट द केस बी क्लोज्ड। अब देखिए इसमें, अब यहां पे भी देखो आज के स्थान पे द केस आया है, मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट आया है, तो यहां पे भी हम यही करेंगे, द टू कैट्स
क्राइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम डेट रख देंगे। अब जो ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, इसके स्थान पे हमें सब्जेक्ट रखना है प्लस माइट बी अलाउड रखना है। तो ये द केस हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन किसी से भी चेंज नहीं होता है, तो इसको हमने ऐसा ही रख दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सब कुछ सेम कर देंगे। ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद माइट बी अलाउड, MIGHT, माइट बी अलाउड, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा बाकी सेम रहेगा, माइट बी अलाउड, बी क्लोज्ड। तो ये हो गया द टू कैट क्राइड डेट द केस माइट बी अलाउड बी क्लोज्ड। देखिए अगले नियम में क्या है। जो अगला नियम है, अब उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, अब तक तो लेट के साथ अस आया, अन्य ऑब्जेक्ट भी आए। अब अन्य ऑब्जेक्ट है, मान लो देयर भी अगर आ जाता है लेट के बाद, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम कंजक्शन डेट का यूज करेंगे और जो देयर भी है वो देयर शुड बी में चेंज कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इन माई केस। उसने कहा कि मेरे केस में कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे बन जाएगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे हो जाएगा डेट। अब जो ये लेट देयर भी लिखा है, इसको हमें चेंज करना है, लेट हटा देंगे, देयर शुड भी रख देंगे, देयर शुड बी। अब इसके बाद नो से जो जैसा है उसको हम वैसा ही रख देंगे, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, जो माई है, माई फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हो जाएगा हिज केस। तो अभी हमने प्रस्ताव के लिए पढ़ लिया है, प्रार्थना के लिए पढ़ लिया। अब आदेश मीन्स कमांड का रह गया। अब देखो जब कमांड की बात आती है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर डेट रख दिया जाता है और फिर उसके बाद डेट के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, शुड रख देंगे और वर्ब रखेंगे। बाकी जो जैसा है उसको हम वैसा ही रख देंगे। जैसे देखिए, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, मीन्स ये किंग ने ऑर्डर दे दिया कि जो मैन है उसको फ्री कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा द किंग ऑर्डर्ड और कंजक्शन आएगा हमारा यहां पे डेट। अब इसके बाद डेट के बाद सब्जेक्ट और शुड आना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा द मैन थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है द मैन, तो द मैन चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद शुड रखेंगे, तो ये आ गया हमारा शुड। अब वर्ब रखेंगे, वर्ब है बी सेट और इसके बाद फ्री। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव के जो सिंपल इंपरेटिव हैं उनके नियम हमने पिछले वीडियो के माध्यम से सीखे थे, लेकिन अब हमने लेट वाले सीखे हैं। इसको आप 2 से 3 बार वीडियो को देखें और लिख लिख कर याद करें, जिससे कि आपको याद हो सके।